बच्चों, आज हम क्लास थर्ड में सामाजिक अध्ययन विषय का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे अपनी अपनी सामाजिक अध्ययन की किताब में लेसन नंबर 4 निकाल कर तैयार हो गए होंगे। लेसन 4 जिसका नाम है मिट्टी तथा जल। देखो बच्चों, मिट्टी तथा जल ये जो कि हमें प्रकृति ने दी है, तो ये प्राकृतिक संसाधन के अंदर आते हैं। इसके अलावा जैसे देखो कोयला है, वह ये पेड़ पौधे हैं और ये कई तरह के जैसे ये पेट्रोलियम पदार्थ होते हैं। तो ये सब संसाधन जो है वो है प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि ये हमें प्रकृति द्वारा मिले हैं, इनको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया है। तो यहाँ पे सब बच्चे अपनी किताब में उंगली रखोगे। मिट्टी या मृदा, देखो मिट्टी जो होती है उसको हम मृदा भी कहते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकृति की देन हैं और हमारे खाने पीने तथा दैनिक जीवन की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। कि जैसे बच्चों हमें हमारे जीवन में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और वो वस्तुएं जिसमें खाने पीने की वस्तुएं और कई तरह की वस्तुएं आती है, जो वस्तु हमें जैसे प्रकृति ने दी है तो वो प्राकृतिक संसाधन कहलाती है। मिट्टी तथा जल प्राकृतिक संसाधन है। जो ये मिट्टी और जल, इनको किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, ये प्रकृति की देन है, इसलिए ये प्राकृतिक संसाधन है। पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग को मिट्टी कहते हैं। कि जो हमारी पृथ्वी का जो सबसे ऊपर का भाग है तो उसको हम कहते हैं मिट्टी। आप देखते होंगे ऐसे गलियों में जैसे मिट्टी होती है वो। मिट्टी का निर्माण चट्टानों के टूटने व वनस्पतियों के सड़ने गलने से होता है। मिट्टी को मृदा भी कहते हैं। कि जो ये मिट्टी है इसका निर्माण, कई बड़ी बड़ी चट्टानें थी, वो चट्टानें टूट गई और टूटकर फिर वो आपस में ऐसे रगड़ने से मिट्टी का निर्माण हुआ। और कई ऐसे जैसे वनस्पतियाँ हैं वो सड़ गल जाती है और वो मिट्टी में मिल जाती है। इस प्रकार मिट्टी का निर्माण हुआ। यहाँ उंगली रखो सब बच्चे अपनी किताब में। विभिन्न स्थानों पर मिट्टी विभिन्न प्रकार की होती है। कि हर स्थान एक जैसा नहीं होता है, तो सभी स्थानों पे अलग अलग तरह की मिट्टी पाई जाती है। जिस तरह का स्थान होता है वहाँ की मिट्टी उसी तरह की होती है। जैसे कि पहाड़ी भाग होते हैं तो वहाँ पर मिट्टी जो होती है वो कंकरीली और पत्थरीली होती है। उस मिट्टी में कंकड़ पत्थर ज़्यादा होता है। तो जैसा स्थान होता है वहाँ की मिट्टी भी उसी तरह की होती है। पहला जैसे देखो मिट्टी के प्रकार दिए हुए, उसमें जलोढ़ अथवा दोमट मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी, इसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। दोमट यानी दो मिट्टी से मिलकर बनी हुई, दो मिट्टियों का मिश्रण, जिसके अंदर बालू और जो चिकनी मिट्टी होती है, ये दोनों मिट्टी मिलकर दोमट मिट्टी बनती है। यह मिट्टी भूरे रंग की तथा सबसे उपजाऊ होती है। कि जो जलोढ़ और दोमट मिट्टी होती है वह भूरे रंग की होती है। हमें देखने से पता चल जाता है कि यह दोमट मिट्टी है, और यह बहुत उपजाऊ होती है। कि इस मिट्टी में जब हम फसल या खेती करते हैं तो वो अच्छी होती है फसल, क्योंकि ये मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। यहाँ उंगली रखो। यह नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बनती है। कि जो ये दोमट मिट्टी होती है ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई। जैसे नदियाँ चलती है उसके साथ बहकर जो मिट्टी आती है वो एक जगह से जम जाती है, तो वो जो मिट्टी होती है वो होती है जलोढ़ मिट्टी या दोमट मिट्टी। इसमें गेहूँ, चना, मक्का, गन्ना, चावल, जूट और तिलहन की अच्छी फसल होती है। कि गेहूँ जैसे ये अनाज में मक्का, चना, गन्ना, चावल, जूट, ये सब जो है, ये जो जलोढ़ या दोमट मिट्टी, इसमें अच्छी इसकी फसल होती है। यहाँ देखो बच्चों, जैसे ये दिया तिलहन, तो तिलहन से यहाँ मतलब है कि वह फसल जिससे तेल निकलता हो। जैसे मूंगफली है, मूंगफली में से तेल निकलता है। तिल है, तिल का तेल निकलता है।
नारियल है तो उसमें से भी तेल निकलता है। तो इस तरह की जो फसलें होती है जिनमें से तेल निकलता है वो होता है तिलहन। अब आता है जैसे मरुस्थलीय मिट्टी की, जो मरुस्थलीय भाग होते हैं वहाँ की मिट्टी कैसी होती है। तो इसमें देखो, यहाँ पे उंगली रखो, इसमें बालू के कणों की अधिकता और पानी की कमी पाई जाती है। कि जो मरुस्थलीय मिट्टी होती है उसमें पानी बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि मरुस्थलीय भागों में वर्षा नहीं के बराबर होती है। इस मिट्टी का रंग स्लेटी या हरा भूरा होता है। कि जो ये मिट्टी होती है इसका रंग स्लेटी या फिर हल्का सा भूरा होता है। इस मिट्टी में केवल कंटीली झाड़ियाँ और खजूर पैदा होते हैं। कि जो मरुस्थलीय भाग होते हैं तो उस स्थान की जो मिट्टी होती है वहाँ पर सिर्फ कंटीली झाड़ियाँ या खजूर ही पैदा होते हैं, क्योंकि वहाँ पानी बहुत कम मात्रा में होता है। इसके बाद आता है जैसे काली मिट्टी। लावा के टूटने फूटने से बनने के कारण यह बहुत उपजाऊ होती है। इस मिट्टी में पानी सोखने का विशेष गुण विद्यमान होता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत उत्तम होती है। कि जैसे देखो ये काली मिट्टी होती है, यह कैसे बनती है, लावा के टूटने से, जो ज़मीन में से जो लावा निकलता है उसके टूटने से ये काली मिट्टी बनती है। और यह कपास की खेती के लिए बहुत उत्तम होती है, यानी कि बहुत अच्छी होती है। काली मिट्टी में कपास की खेती करते हैं तो वो अच्छी सी होती है। इस पेज पे आ जाओ सब बच्चे। अब आता है जैसे लाल मिट्टी। नाम से ही हमें पता चलता है कि लाल मिट्टी यानी कि वो लाल रंग की होती है। जैसे इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है। पानी पड़ते ही यह मिट्टी लाल हो जाती है। कि जो ये लाल मिट्टी होती है ये इसमें क्या है, जैसे ही हम पानी डालते हैं तो इसका रंग लाल हो जाता है। इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा तथा तिलहन पैदा होता है। कि इस मिट्टी के अंदर है जो ज्वार, बाजरा और तिलहन जिनसे तेल निकलता है वो ज़्यादा पैदा होता है। फिर आता है पर्वतीय मिट्टी। इसमें कंकड़ पत्थरों की अधिकता होती है। कि जो पर्वतीय यानी कि पर्वतीय जो भाग है वहाँ की जो मिट्टी होती है तो उनमें कंकड़ और पत्थर बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, फल आदि उगाए जाते हैं। कि जो ये पथरीली जो भाग होता है तो वहाँ की मिट्टी में पत्थर और कंकड़ ज़्यादा होते हैं, तो इस कारण वहाँ पे चाय और कॉफ़ी और फल ये अधिक उगाए जाते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, ये यहाँ उंगली रखो अपनी किताब में। जल प्रकृति द्वारा दिया गया एक अमूल्य उपहार है। कि जल जो पानी यह प्रकृति द्वारा हमें दिया गया अमूल्य उपहार है। कि जल को है जो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, यह हमें प्रकृति द्वारा मिला है, इसलिए बहुत ही अमूल्य उपहार है। इसको हमें कभी भी ऐसे बेकार नहीं करना चाहिए, व्यर्थ में ऐसे जल को बाहर ऐसे बहाना नहीं चाहिए। बिना जल के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। जल मनुष्य, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं सभी का जीवन है। कि जल जो है यह हम सभी सजीवों के लिए आवश्यक है। जल के बिना हम जीवित नहीं रह सकते, तो इसलिए हमें जल को है जो कभी भी बेकार में व्यर्थ नहीं करना चाहिए। इसलिए तो कहा भी गया है जल ही जीवन है। कि इसलिए जैसे कि सभी सजीवों के लिए आवश्यक है, इसलिए जल ही हमारा जीवन है। तो आज बच्चों हम इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके आगे का जो है ये हम कल पढ़ेंगे। तो आप सब बच्चे यहाँ तक कि बैठकर रीडिंग लगाओगे और वापस से इसको समझोगे।